बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक नल वेक्टर। आज का टॉपिक है नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड होती है इज ज़ीरो ज़ीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और इसकी कोई ख़ास सिमत नहीं होती, दैट्स कॉल्ड नल वेक्टर। टू की पॉइंट है बेटे। सबसे पहली बात क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो, और दूसरा की पॉइंट बेटे क्या है इसके अंदर कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बेटे क्या होती है, आर्बिट्रेरी, कोई भी ख़ास सिमत नहीं होती। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम सीखेंगे सिंबॉलिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, और सिंबॉलिकली हम इसे कैसे डिनोट करते हैं बेटे। हम ज़ीरो और ज़ीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो हेड बना देते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये किसका सिंबल है, ये नल वेक्टर का सिंबल है। एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे सम ऑफ वेक्टर ए, क्या करते हैं हम वेक्टर ए लेते हैं एंड इट्स नेगेटिव और नेगेटिव ए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं वेक्टर ए और उसका नेगेटिव, तो इज़ आ नल वेक्टर, तो हमें जवाब में क्या मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। तो जब भी बेटे हम ए को हम नेगेटिव ए के साथ सम लेते हैं तो हमारे पास बेटे जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, नल वेक्टर आता है। उसके बाद है बेटे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मुराद क्या है बेटे, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो डेफिनेशन है अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी मिकदार इज इक्वल टू 1, क्या होती है, 1 होती है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है विद नो यूनिट्स, और इसका यूनिट नहीं होता इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो बेटे दो बातें हैं। सबसे पहली बात क्या कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और यूनिट नहीं होगा। उसके बाद है बेटे रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर। इसको हम किस तरह सिंबॉलिकली बेटे डिनोट करते हैं, एक सिंपल लेटर लेते हैं, जिस तरह ए है, बी है, सी है, कोई भी अल्फ़ाबेट जी, विद अ कैप और हैट ऑन इट, और उस सिंबल पर हम क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं या हम हैट लगा देते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज के अंदर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद बेटे इसके यूजेज हैं। इट इज़ यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट, जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए, ओनली, सिर्फ और सिर्फ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटे हमें मालूम है कि वेक्टर के अंदर बेटे कितनी चीज़ें होती हैं, वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ये है हमारे पास वेक्टर ए, कोई भी हमारे पास एक वेक्टर ए है तो इसके अंदर बेटे कितनी चीज़ें होंगी, दो चीज़ें। सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम सिंपल लाइट लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके साथ बेटे क्या होती है, डायरेक्शन। और अभी मैंने आपको समझाया था डायरेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, यूनिट वेक्टर। और आप यूनिट वेक्टर को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, आ कैप आर हैट ऑन इट, बेटे ये है यूनिट वेक्टर का सिंबल। तो वेक्टर बेटे किसके बराबर आया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर आप इस यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं बेटे, दोनों साइडों पर आप सिंपल ए या लाइट लेटर ए को आप इधर भी डिवाइड कर देते हैं, आप इधर भी डिवाइड कर देते हैं। इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ए क्या बचा, ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू सिंपल वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। उसके अलावा बेटे तीन और यूनिट वेक्टर हैं जिनको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उनमें सबसे पहले बेटे यूनिट वेक्टर्स आई हैट, जे हैट एंड के हैट, ये तीन वेक्टर हैं बेटे। आई हैट, जे हैट और के हैट आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो आपके पास सबसे पहला जो यूनिट वेक्टर है आई बेटे, ये तब इस्तेमाल होगा जब आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे बेटे अलोंग एक्स एक्सिस। जे यूनिट कब इस्तेमाल होगा, जब आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना चाहेंगे अलोंग वाई एक्सिस। और के बेटे किसके लिए इस्तेमाल होगा, जब आप किसी भी
वेक्टर की डायरेक्शन को जी एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करने लगेंगे। बेटा ये अब मैंने बनाए हैं यहाँ पर 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस बेटे आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे आई, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बेटे आप यूज़ करेंगे जे यूनिट वेक्टर, और के एक्सिस के अलॉन्ग आप यूज़ करेंगे बेटे, और जी एक्सिस के अलॉन्ग बेटे आप यूज़ करेंगे के यूनिट वेक्टर। उसके बाद 2 और यूनिट वेक्टर बाकी रहते हैं। यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर रिप्रेजेंट, ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। किसी भी वेक्टर आर, ज़्यादातर हम इसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये क्या है बेटे? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को बेटे कौन डिनोट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है? आर हैट या आर कैप। आप इसे यूनिट वेक्टर आर भी कहते हैं। और लास्ट में है बेटे यूनिट वेक्टर एन, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन ऑन अ प्लेन आर सरफेस। अगर आपके पास ये कोई भी एक सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, और अगर आप इस पर 90 का एंगल फॉल करते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं, तो इस 90 के एंगल को शो करने के लिए बेटे, इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए आपने जो नॉर्मल ड्रा किया था उसको दिखाने के लिए आप वेक्टर, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और उस यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं? एन यूनिट वेक्टर। अल्लाह हाफिज़।